अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के, जहां पृथ्वी दिवस पर 7,70,000 नया पौधा लगावे के निर्णय जिलाधिकारी द्वारा लेल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज नेसेम समाहरणालय सभाकक्ष में एक बैठक की अध्यक्षता करत घोषणा करें जे दरभंगा जिला में पृथ्वी दिवस के मौका पर 7,70,000 नया पौधा लगाओल जायत। पौधारोपण हेतु चयनित स्थल के अक्षांश देशांतर के साथ सूची तैयार कर लेल गेल। पौधा के सैंपलिंग के व्यवस्था वन प्रमंडल द्वारा कयल जा रहा है। सब एजेंसी के पौधारोपण हेतु चयनित स्थल के पुनर्जांच करे के निर्देश दिल गेल। दरअसल 9 अगस्त के पृथ्वी दिवस के मौका पर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत दरभंगा जिला में 7,70,000 नया पौधा लगावे के निर्णय लेल गेल हन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन नेसेम इस संबंध में तमाम एजेंसी के दोबारा स्थल जांच को सुनिश्चित करे के निर्देश दिलन है। समीक्षा के क्रम में बतायल गेल जे दरभंगा जिला में 7,70,000 नव पौधारोपण के लक्ष्य के तहत मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा द्वारा 2,40,100 पौधा, डीआरडीए दरभंगा द्वारा मनरेगा योजना के तहत 2,29,387 पौधा लगायल जायत। ग्रामीण विकास विभाग एजेंसी जीविका संगठन द्वारा 65,686 पौधा लगायल जायत। जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा 47,837 पौधा लगायल जायत। जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा 18,122 पौधा लगायल जायत। जिला कृषि कार्यालय द्वारा 9,092 पौधा लगायल जायत। बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा 2,388 पौधा और जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा 1,400 एवं जिला स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा 978 पौधारोपण किया जायत। ये है जल जीवन हरियाली, क्यों कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है, हम सभी लोग अवगत हैं। जल संकट, तापमान का बढ़ना, भूजल का स्तर और हमारे हरित आवरण को बढ़ावा देना है, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जल जीवन हरियाली अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा कुछ 11 अवयव हैं और इसी में से जो महत्वपूर्ण अवयव है उसमें है वृक्षारोपण, हरित आवरण को बढ़ावा देना। और इसमें है कि 9 अगस्त 2020 को जो बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इस पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमारे जिले में भी 7,70,000 पौधे लगाए जाने। इस पौधे लगाने की तैयारी किस आधार पर होगी, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, क्या कार्य योजना है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। हमारे जिले में सभी विभाग जो अपने अपने कार्यालय या उपलब्ध जो आपके पास जमीन है उस पर आप लोगों ने एक विवेचन करके किया था। मोबाइल का है तो इसमें मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो बतौलन जे कुल 79,500 श्रमिक के निबंधन भ गेल हन और इनका सबके काम दे के प्रक्रिया अब शुरू कयल जा रहा है। दरभंगा के उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो अपना कार्यालय कक्ष में एससीएस से बात कर जानकारी दिलन जे दरभंगा में कुल 79,500 प्रवासी श्रमिक के रजिस्ट्रेशन करायल गेल हन। मनरेगा योजना के तहत इनका सबके काम दिल जा रहा है। जल्दी सब श्रमिक के काम उपलब्ध हो जाए। देखिए, अभी जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन लोगों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके स्किल मैपिंग किया और लगभग 52,000 लोगों से अधिक का स्किल मैपिंग हो गया कि कौन किस कार्य के योग। तो अभी जो लोग आए हैं वो विभिन्न कार्यों में और कई तो बहुत ही स्किल्ड लेबर है, जो फैक्ट्री में काम करते थे, होटल में काम करते थे, विभिन्न तरह के कार्यों में हैं। लेकिन 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो अनस्किल्ड हैं। तो हम लोगों ने सभी का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सभी को जॉब कार्ड, जो इच्छुक लोग हैं जॉब कार्ड दिया है और हर एक पंचायत में कम से कम 5 योजनाएं चले। इसके लिए हम लोगों ने योजना चलाकर जो लोग काम करना चाहते हैं उन लोगों को काम करें। एक तो ये हो गई जो कंप्लीट अनस्किल्ड है। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री आवास योजना
हमारे ज़िले में अभी 84,000 से अधिक योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उस सभी में काम करना है, मजदूर का भी काम करना है, रेजा का भी काम करना है, राजमिस्त्री का भी काम करना है। तो ये सभी कामें जहाँ वो इच्छुक हैं उसी जगह पर देने के लिए जो प्रखंड स्तरीय कमेटी है, जिला स्तरीय कमेटी है, सभी तत्पर हैं। और अभी हमारे यहाँ आज के डेट में 79,590 लोगों का मास्टर रोल निर्गत है। इससे अधिक ही काम कर रहे होंगे। मास्टर रोल ये हो गया कि उनके पेमेंट उनके खाते में चला गया, ये होता है MR। और जबकि इससे कुछ लोग अधिक ही होंगे जिनका 5 दिन नहीं पूरा होगा, 7 दिन नहीं पूरा होगा, तो MR निर्गत नहीं होगा। ये हो गया अनस्किल्ड को। जहाँ तक जून के बाद जो काम बंद होगा, इसके बाद भी मनरेगा के अंतर्गत जो काम हमारा है, संख्या घटेगी लेकिन काम है, जैसे पोल्ट्री से निर्माण, गोटरी से निर्माण, आंगनबाड़ी के निर्माण, इस तरह के जो व्यक्तिगत योजना है। फिर प्लांटेशन हम लोगों के यहाँ इस बार हम लोग बहुत बड़ी संख्या में 8 अगस्त को कराएंगे। तो 8-9 अगस्त को 2 दिन का जो हमारा कार्यक्रम है ये कराएंगे। तो इसमें भी लोगों को लगाएंगे, हर एक में वन पोषक का, लगाने वाले का, गड्ढा खोदने वाले का, गैबियन बनाने वाले का, इस समय बहुत का है। इसके अतिरिक्त स्किल लेबर है। उद्योग विभाग के जो कोविड-19 सर्विस ऑनलाइन वाला है, उस पर लोग रजिस्ट्रेशन सभी विभाग कर चुके हैं। और सभी विभाग को स्किल लेबर का हम लोगों ने लिस्ट दिया है, जो फ़ोन से बात करके या ईमेल से बात करके जो लोग इच्छुक हैं सभी लोगों को काम दिया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो प्रवासी लोग आए हैं, जो इच्छुक हैं, काम करना यहाँ चाहते हैं, उनको काम अवश्य मिलेगा। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। बैंक पदाधिकारियों की बैठक हुई है, उद्योग विभाग के पदाधिकारियों की बैठक हुई है, श्रम विभाग के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। आपस में समन्वय कर जो छोटा मोटा उद्योग भी लगाना चाहें तो उनको भी बैंक उसे ऋण प्रदान करें, तकनीकी सुविधा हो और वो अपना रोजगार भी यहाँ शुरू कर सकते हैं। ये सभी कार्य किए जा रहे हैं। आई सो तमाम मंदिर, मस्जिद और रेस्टोरेंट खुल गए। लहरियासराय के प्रसिद्ध पुलिस लाइन हनुमान मंदिर के गेट खुलला से भक्त सब में खुशी के लहर अछि। भारत सरकार द्वारा 8 तारीख से तमाम धर्म स्थल और रेस्टोरेंट होटल खोले के आदेश दिल गए हैं, जाय के तहत आई से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा समेत रेस्टोरेंट और होटल सब खुल गए। मौका पर लहरियासराय पुलिस लाइन स्थित हनुमान मंदिर में खुलला से भक्त सब में काफी खुशी के लहर अछि। और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। क्या नाम आपका? शंभुनाथ झा। शंभुनाथ जी, लॉकडाउन के दौरान जो है तो मंदिर खुला है, क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से? लॉकडाउन के बाद आज सवेरे मंदिर खुला है। श्रद्धालु भक्तगण से अनुरोध किया गया है कि सोशल डिस्टेंस में रहें, मुंह में मास्क लगावें और गेट पर ही सैनिटाइजर का व्यवस्था रखा गया है। और कम मात्रा में बारी बारी से लोग आवें और अपने दर्शन करके निकल जाए। जैसा सरकार का निर्देश है उसका पालन करें। सर, काफ़ी दिनों के बाद मंदिर खुली है, किस प्रकार की खुशी है? सर, मंदिर बहुत खुशी है, चूँकि हम लोग आस्तिक हैं और जो कुछ होता है हमारे ख्याल से भगवान की कृपा से होता है। और कहा भी गया है उनकी कृपा के बिना एक पत्ता तक भी नहीं डोलता है। और ये बात तो ज़रूर है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और मुंह में मास्क लगाना चाहिए, ये अनिवार्य बहुत सबके लिए ज़रूरी है। चूँकि हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हम सब लोग बचेंगे, जिससे देश की समृद्धि की ओर जाएगी। और सबका कर्तव्य होता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, सही बात कहे हैं, और जिससे हमारा देश खुशहाली रहे। और भगवान का भी जब हम लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो मन में एक प्रकार का विश्वास होता है और मन में शांति मिलती है। इसीलिए लोग
मंदिर में जाते हैं। खुशी है, बहुत खुशी। ब्राह्मण भूमिहार फेडरेशन द्वारा लहरिया टावर पर दाराबिंद के खिलाफ नारेबाजी कयल गेल और कैंडल मार्च निकाल कर विरोध प्रदर्शन कयल गेल। बीजेपी के जिलाध्यक्ष दाराबिंद द्वारा ब्राह्मण भूमिहार पर कयल गेल टिप्पणी से आहत ब्राह्मण भूमिहार फेडरेशन द्वारा एक कैंडल मार्च निकालल गेल और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयल गेल। एहि दौरान दाराबिंद के गिरफ्तार करे के मांग कयल गेल। दारूबिंद को गिरफ्तार करो, दारूबिंद को गिरफ्तार करो। बीजेपी के शेखपुरा जिला के जिलाध्यक्ष दारूबिंद के तरफ से उनके किसी साथी से बात करते हुए एक ऑडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप मीडिया बंधुओं के पास भी वो ऑडियो आया होगा, जिसमें उन्होंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए भूमिहार और ब्राह्मणों को गाली देने का काम किया है। हम लोगों की मांग है, बिहार सरकार से ये मांग है कि आप जल्द से जल्द सबसे पहले बीजेपी को ये चाहिए कि वो अपने जिलाध्यक्ष पद से बर्खास्त करते हुए उस पर FIR करे और उसकी गिरफ्तारी हो। हम लोग का पर्पस यहाँ है, हम लोग शेखपुरा में जो दारूबिंदा नाम के जो व्यक्ति हैं, जितने भी भूमिहार ब्राह्मण के संगठन में सबको वो अपने मुँह से मुखाबिन से गाली दिए हैं और इनको हम शेखपुरा के प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि दारूबिंदा जी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। दरभंगा में वाम दल द्वारा सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगावे प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में वाम दल द्वारा सरकार द्वारा वादा खिलाफी के आरोप लगावत धरना प्रदर्शन कयल गेल। धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला कयल गेल। 10,000 मुआवजा देना होगा, सभी प्रवासी मजदूरों को गुजारा भत्ता 10,000 महीना देना होगा। अपनी मांगे कैसे लोगे? भर्ती महंगाई जो न रोके। आज CPI, CPIM, भाकपा माले के संयुक्त आह्वान पर धिक्कार रैली निकाला गया, जो पोलो मैदान से चलकर हजमा चौराहा होते हुए टावर होते हुए आयुक्त कार्यालय के सामने आके समापन किया गया है। आज के यह सांकेतिक रैली से सरकार और प्रशासन को हम लोग चेताने आए हैं, जो लॉकडाउन की अवधि का सभी परिवारों को 10,000 मासिक गुजारा भत्ता, सभी प्रवासी मजदूरों को 10,000 महीना गुजारा भत्ता, सभी मृतक लॉकडाउन का अवधि में मरने वाले मजदूरों को 20 लाख मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेके हम लोग आए हुए हैं। हम वामपंथी दल के लोग मोदी को, अमित शाह को धिक्कार देते हैं। विश्वासघात जो उन्होंने गरीबों के साथ किया है, किसानों के साथ किया है, इस विश्वासघात के लिए आने वाले दिन में जनता उनको दंडित करेगी। हम वामपंथी दल के लोग साफ साफ उनको इस मार्च के जरिए कहना चाहते हैं कि आज कोरोना संक्रमित मरीजों को बचाने की आवश्यकता है। क्वारंटाइन सेंटर को आगे तक रखने की ज़रूरत है। अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। गरीबों को 7500 रुपया मासिक दे करके उनको भुखमरी से बचाने की ज़रूरत है। किसानों को फसल का मुआवजा देने की ज़रूरत है। आगे जीवन यापन के लिए ब्याज रहित ऋण की ज़रूरत है। लेकिन यह सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह फेल है और आभासी रैली करके जो देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर कोरोना को रोकने में पूर्णतः विफल रही है। जब कोरोना दुनिया के अंदर फैल रहा था तो भारत के अंदर ये ट्रंप को बुलाकर नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। उधर ट्रंप अमेरिका में कोरोना बढ़ाने का काम किया, इधर मोदी भारत में मोदी की नीति से कोरोना भारत में बढ़ी है। उसे रोकने में यह सरकार विफल रही है। और इतना ही नहीं, जनता से जो उन्होंने वादा किया वो अभी तक जनता को प्राप्त नहीं हुआ है। न जनता को राशन मिल रहा है, न जनता को सहायता मिल रहा है। और आज देश के अंदर भाजपा आभासी रैली कर रही है। हम आज
धिक्कार रैली के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह सरकार इन तमाम परिस्थितियों में आभासी रैली जो करके जनता को गुमराह करने का जो काम कर रही है, धिक्कार है इस भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की, जिसने देश के अंदर जनता के सामने लगातार वादा खिलाफी किया है। तो एक तरफ सरकार महामारी का नाम लेकर के ये तमाम अपराध कर्म को कर रही है और दूसरा तरफ आप चीज़ों को देखिए, ज्योति दरभंगा की कैसे आई दिल्ली से। आप उस परिस्थिति को गंभीरता से लीजिए। सत्ता को शर्म होनी चाहिए जो एक अल्प आयु की लड़की अपने बीमार पिता को लेकर के 1200 किलोमीटर यात्रा का फैसला करती है। वो फैसला के वक्त की परिस्थिति को आप समझिए। रास्ते में महिलाओं का प्रसव होता है, वो महिला बच्चे को साफ करती है, 600 किलोमीटर फिर पैदल चल जाती है। सलाम उस प्रवासी मजदूर को कीजिए जो इस देश के बनाने वाले लोग हैं, उनके साथ जो सरकार ने दुर्गति किया। 40 ट्रेन देश में भटक जाती है, पानी के बिना लोग मर जाते हैं। मुजफ्फरपुर में आपने देखा कैसे वो छोटा बच्चा अपनी माँ के देह पर कूदता है, जब माँ जगेगी हमको रोटी देगी। रोटी कहाँ मिलेगी, माँ तो उसकी मर गई पानी के बिना, अन्न के बिना। बड़े 16 गो मजदूर रेलवे ट्रैक पर कट गए। जो देश का निर्माता है उसकी दुर्गति यहाँ है। यही है, इसलिए मोदी के खिलाफ आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPI CPM धिक्कार रैली कर रही है। बीजेपी को शर्म होना चाहिए जो उसके राज में इस तरह के काम हो रहे हैं। इसलिए प्रतिवाद रैली पूरे बिहार में हो रहा है। आरजेडी द्वारा थाली पीट का वर्चुअल रैली के विरोध किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअल रैली के विरोध में आरजेडी द्वारा दरभंगा में थाली पीट का विरोध दर्ज कराया गया। दरभंगा जिला के रघेपुरा गांव में पूर्व प्रमुख चंद्रावती देवी और दलित सेना के जिलाध्यक्ष राजा पासवान द्वारा सैकड़ों लोग के साथ थाली पीट का विरोध प्रदर्शन किया गया। आज हम लोग थाली बजा रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार और जदयू की सरकार दोनों मिलके आज गरीब मजदूर भूख से तराही तराही मच रहे हैं, लेकिन वो लोग लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं आज के डेट में, जो भाया मीडिया के माध्यम से वो रैली कर रहे हैं, जो इनका हम लोग विरोध करते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज गरीब अधिकार दिवस के अवसर पर आज हम लोग ग्राम रघेपुरा के प्रखंड बहादुरपुर अंतर्गत हम लोग आज तमाम ग्रामीण सभी महिला पुरुष बच्चा आप देख रहे हैं मीडिया के भाइयों, हम लोग आज अपने अपने घर के सामने आज जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है, जिसका संबोधन माननीय आपको भाजपा के अमित शाह जी करने जा रहे हैं, उसका राष्ट्रीय जनता दल आज 11:11 थाली और कटोरा बजा करके, केला का डंपोर बजा करके हम लोग इसका विरोध करते हैं। कोनो खाए का उपाय नहीं है। सरकार बोला कि सबको 2 लाख 2,000 4,000 रुपया देंगे, किसी को रुपया नहीं दिया। हम सब खाने के लिए मरते हैं, बाल बच्चा सब भूख मरता है। जाते हैं तो हिंदू सब मुसलमान से सब्जी नहीं लेता है, बेगा देता है, तो हम सब भूख मरते हैं। चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा एक शोक सभा के आयोजन किया गया। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया गया। दरअसल बिहार राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला
शाखा दरभंगा के पूर्व जिलाध्यक्ष राघव चौधरी के असामयिक निधन से आहत कर्मी सब उनका ले लेकर शोक सभा के आयोजन कलन। राघव चौधरी के पिछला दिन खराजपुर में अपना निवास स्थान पर मौत भ गेल छल। दरभंगा जिला जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ महासंघ का एक बड़ा ही मजबूत स्तंभ रहा है और पूरे संघर्ष जब दरभंगा जिला में शुरू हुआ तो उस वक्त इन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का सर्वसम्मति से इनको लोगों ने अध्यक्ष चुना और ये बड़ा बाखूबी मजदूर आंदोलन का नेतृत्व दरभंगा जिला के महासंघ का भी किया। बहेड़ी में इनका कर्म क्षेत्र था और अनकंटेस्टेड ही वहाँ महासंघ के नेता रहते थे। तो ये राघव चौधरी का निधन अचानक 1 तारीख के शाम में हो गया। वो हमारे अध्यक्ष थे ही जिला के, लेकिन पूर्व से ही बहेड़ी प्रखंड में प्रखंड मंत्री के रूप में और जिला में एक संगठनकर्ता के रूप में बहुत ही घनी आबादी के लोग थे, घनी व्यक्तित्व के लोग थे। वो उनका क्रियाकलाप कर्मचारियों के हित में हमेशा रहा। भारतीय चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तत्कालीन जिलाध्यक्ष एवं चहेते हम लोगों के प्रिय गार्जियन साथी राघव चौधरी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। विगत सप्ताह चिकित्सा संघ का मांग धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ तो उसमें निर्णय लिया गया था कि आज हम लोग को लोकसभा का आयोजन करेंगे। हम लोग उनकी सुप्रीम आत्मा को सुखी शांति हेतु लोकसभा का आयोजन किया है। आज हमारे बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जो है सो पूर्व अध्यक्ष 1 तारीख के शाम में देहांत उनका हो गया और उसका आज उनका हम लोग जो है बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो है आज उनका जो है शोक सभा हम लोग कर रहे हैं। SCS न्यूज में अब वक्त हो रहा है छठा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को
जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। स्वागत है। बेगूसराय में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दा के लोग AISF द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया गया। बेगूसराय में AISF द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मांग किया गया कि देश भर में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होगा चाहिए। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बेगूसराय के एक छात्र द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के सवाल के लेकर जिलाधिकारी के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। पटेल चौक स्थित संगठन के जिला कार्यालय से जुलूस के शक्ल में जत्था निकलल और कलेक्ट्रेट दक्षिणी द्वार पर पहुंच गए, जहां एक सभा भेल। सभा के अध्यक्षता सजग सिंह केलन। ओते संबोधित कर जिलाध्यक्ष सजग सिंह, जिला सचिव किशोर कुमार कहलन जे महामारी से उत्पन्न बदहाल स्थिति एवं परेशानी पर सरकार द्वारा कोनो ठोस कार्रवाई नहीं किया जाए से AISF के छात्र सड़क पर उतरेला विवश भेला हन। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मानव जीवन की बुनियादें मांगी है, इन मांगों को ही पूरी तरीके से डाइल्यूट करके ये जो सरकार आई है, ये लोगों को अलग अलग चीज़ों में उलझा रही है। 3 प्रमुख चीज़ जो कि हर एक मानव जीवन का अमूल अंग है, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। इन तीनों मांगों को लेकर हमारा संगठन पिछले दशकों से लड़ाई करता आ रहा है और आज का हमारा यह प्रोटेस्ट पूरे देश स्तर पे हो रहा है। हम लोग कलेक्ट्रेट पे आके और यहाँ पे अभी प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन सौंपेंगे। हमारा मांग है कि पूरे देश स्तर पर समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, पूरे देश स्तर पर समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू हो और एक भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून बने, जिस कानून के अंदर सभी लोगों को उनके योग्यता के हिसाब से रोजगार के अवसर मिले। राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत हम लोग शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर आज एक दिवसीय हम लोग अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। शिक्षा के मामले में आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं 4 माह तक प्राइवेट संस्थान सारे स्कूल में फी नहीं लिया जाए बच्चों से और रूम रेंट इन सभी चीज़ों को माफ़ किया जाए। स्वास्थ्य में केरल मॉडल के तर्ज पर सभी जगहों पर स्वास्थ्य पर उतना खर्चा किया जाए जिस तरह केरल में अभी कोरोना के मरीज लगातार घट रहे हैं, उसी तरह हर जगह खर्च करके उस तरह की व्यवस्था करके कोरोना पर कंट्रोल लाया जाए। और रोजगार के मुद्दे पर भगत सिंह रोजगार गारंटी बेंगा के तहत सभी जगह सभी प्रवासियों जो बाहर से आए हैं उनको रोजगार दिया जाए और अपने ही क्षेत्र में रोजगार देकर उनसे काम लिया जाए। लॉकडाउन टूटते ही पटना में अपराधी सब के अब बोलबाला भेल जा रहा है। एक मछली व्यवसायी से 3 लाख रुपया लूट लेल गेल। पटना के अगमकुआं थाना अंतर्गत मुसहरी के पास 2 अपराधी एक पैघ घटना के अंजाम दिलक, जाहिमे एक मछली व्यवसायी से दिन दहाड़े 2,98,300 रुपया लूट लेल गेल।
मौका पर मौजूद लोगों कहबै जे एहि पूरा मामला में कहीं न कहीं अगमकुआं थाना अध्यक्ष के लापरवाही अछि। एतेक पैघ घटना भेल और थाना मौका पर लगभग 1 घंटा बाद पहुंचल। सूत्रक मानी तऽ अगमकुआं थाना में गश्ती के कहीं कोनो नामो निशान नहीं रहैत अछि, जेकर परिणाम आई मछली व्यवसायी के भुगतऽ पड़ल। हम लेके नहीं आ रहे थे, मेरा भाई है। भाई है, कहाँ से क्या करते हो? हाजीपुर से मछली व्यवसायी। ले दो मत चलिए बस। क्या करते हो? मछली व्यवसायी। कितना था टोटल? 2,85,000। और कहाँ पर लूटा? यही स्पॉट है। कितना लोग बताया? कितना लोग था? 2 लोग। 2 लोग। स्प्लेंडर से बिना नंबर का स्प्लेंडर। अच्छा, और क्या चीज भिराया? कट्टा भिराया। और 2,50,000। क्या नाम है भाई का? चंदन कुमार। आपका क्या नाम हुआ? कहाँ से कारोबार करते हैं? हाजीपुर से कहाँ ले जाते हैं माल? हाजीपुर से पटना मछली मार्केट। बाजार से भी। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? हम सर हाजीपुर से अपना कारोबार करके आ रहे थे, मछली का व्यवसाय है। हाजीपुर से पेमेंट लेकर आ रहे थे सर 2,98,300 और हाजीपुर पुल से आ रहे थे। हमको कोई सर पीछे से अनुभव नहीं हुआ कि मेरे पीछे कोई है। और थोड़ा दूर धनकी मोड़ से आगे बढ़े सर तो मूसारी यहाँ बोला था भूतनाथ के पास मूसारी है, वहीं आगे आकर मोटरसाइकिल आगे लगा दिया। 2 आदमी थे, एक मोटरसाइकिल पे, दोनों कट्टा लिए हुए थे। दोनों कट्टा आकर दोनों भिरा दिया मेरे पास। पहले गाड़ी का चाबी निकाल लिया, उसके बाद डायरेक्ट झोला पकड़ लिया। झोला में वो जानता था कि कैसे क्या नहीं है, वो आया डायरेक्ट झोला छीन लिया। उसके बाद फिर पैकेट वगैरह चेक किया। पैकेट चेक करने के बाद फिर कहा कि हम चाबी दो हमको। तो उतना कहता है हल्ला करेगा तो सीधा गोली मार देंगे। दोनों का दोनों वही बोला, कट्टा लहराते हुए चलते। आप अपराधी को जानते थे पहले से? नहीं सर। कैसा था? व्हाइट कलर का आगे शर्ट पहना हुआ था और पीछे में वो ग्रीन टैप जैसा। क्या चीज़ पर था? गाड़ी था, मोटरसाइकिल से कौन था। सा? आप क्या चीज़ पर थे? हम भी मोटरसाइकिल से था। मेरा मोटरसाइकिल का चाबी लेके वो चल गया। क्या उम्र था? उम्र सर वही हमसे एजेड लग रहे थे। मुंह खुला हुआ था कि ढका हुआ? ढके हुए थे रुमाल से। किसी पे आपको शक है? ऐसा कोई आदमी हमको कर तो सकता सर है? आज तक कोई शक नहीं लग रहा। जहाँ से पैसा रिसीव किए, कितने जगह से आप पैसा रिसीव किए? 3 लोग से पेमेंट हम लोग लिए। 3 जगह माल जाता है मेरा, तीनों जगह से पेमेंट उठाए सर। तीनों लोग पे कहीं पे लोगों पे शक है? कैसा ये आदमी कर सकता है? नहीं ऐसा तो नहीं सर। ये आप हम तो मान लीजिए इधर 10 दिन से जा रहे हैं। आज से 4 साल 5 साल पहले भी वहाँ ड्यूटी किया है। इस तरह से वहाँ से भी 4 साल 5 साल कैश लाते थे। इस तरह का कभी भी दुर्घटना मेरे साथ यहाँ नहीं की हुआ था। कहाँ जा रहे थे? क्या सर? यहाँ पैसा लेकर कहाँ जा रहे थे? बाजार समिति बहादुरपुर। हाजीपुर से जो है ये वहाँ पर ये मछली जो है अपना पहुँचाते हैं और वहीं से डेली जो है जाते थे। और आज भी जो है वहाँ गए, वहाँ तो कुछ लोगों के द्वारा पेमेंट दिया गया है और वहीं से जो पुल क्रॉस करके फिर नीचे उतरे हैं उनके साथ घटना हुई है। कितने का लूट हुई सर? इसमें जो बता रहे हैं 2,85,000 लगभग का बता रहे हैं। कितने की संख्या में अपराधी लोग थे इसमें? ये सब तो अभी अनुसंधान में हम लोग इसको गुप्त ही रखा जाए। सर इस पर एक गाड़ी से हुई है और इसके साथ घटना हुई है। हम लोग जो है उसको हर एंगल पर जो है देख रहे हैं। तुरंत जो है घटना का जो है जल्दी जो है हम लोग इसका खुलासा। सर दिन में इतनी बड़ी लूट की घटना हुई है, कहीं ना कहीं नहीं लगता है गश्ती टीम थाना की लापरवाही लगती है? ऐसा अगर कुछ होता है तो उसका भी जांच होगा जी। बेगूसराय के सिसौनी गांव में जनाधिकार पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बेगूसराय जिला के डंडारी प्रखंड के उत्तरी कटरमाला पंचायत के सिसौनी गांव में जनाधिकार पार्टी के यूथ विंग द्वारा कार्यकर्ता बैठक किया गया, जेकर अध्यक्षता अमरजीत शर्मा केलन। एहि बैठक में आरोप लगायल गेल जे नावकोठी पुलिस द्वारा संतोष शर्मा के पीट कर हत्या कर देल गेल, जेकर उच्च स्तरीय जांच हेबाक चाही। एहि दौरान बिहार सरकार पर तीखा हमला किया गेल। करनी है या जन सेवा के लिए राजनीति करनी है, ये तय करना है। हमारे छतौना ग्राम की घटना है संतोष शर्मा की, उसकी प्रशासन के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। आज आपदा की घड़ी में सभी क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति नाजुक रही। आज एकाएक बिहार सरकार के द्वारा सभी को फ्री कर दिया गया। कोरोना की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज बैठक हम लोग कर रहे हैं। बीआरपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी मंझौल गांव पहुंचला।
विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी मंझौल के शहीद राजवर्धन रंजन के परिवार से मिलकर उनक दर्द बांटलन। वो कहलन अपराध के ई हाल सिर्फ बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश में अछि। सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर कोनो पकड़ नहीं है, जैसे अपराधी के बोलबाला अछि। वो कहलन के लेल आब जनता के सोचे के जरूरत है, सरकार बदले की आवश्यकता है। मुद्दा पर हम डीजीपी से बात करब। हम प्रशासन के ऊपर उंगली नहीं उठाब, क्या तो सरकार के नीति अपराधी के पक्ष में है। सिर्फ ये बेगूसराय का ही हाल नहीं है, पूरे प्रदेश में इसी तरीके से आम जनता आप देख सकते हैं कि प्रशासन के साथ इस तरीके से घटना हो सकता है, तो आम जनता का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे इस सरकार का पकड़ नहीं है और कहीं ना कहीं अपराधी का बोलबाला है। आप देखें कि गोपालगंज में किस तरीके से घटना हो रहा है और सरकार पूरा फैसिलिटी दे के उसको बचाया जा रहा है। तो इस तरीके की घटना पूरे प्रदेश का है, तो इस पर कहीं ना कहीं जनता को सोचने की आवश्यकता है। और हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे रोज़ का रोज़, लेकिन सरकार को जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक इस तरीके का हालत ठीक नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार से भी बात करेंगे और आप देख ही रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से है। आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि सरकार डीजीपी साहब से भी बात करेंगे कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ले। और मैन जब तक सरकार ठीक नहीं होगा तब तक ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। प्रशासन तो अपना काम करते ही हैं, अपने जान का आहुति तो देते ही हैं। अब ये भी अपराध को ही पकड़ने के कारण ही इनका जान गया है, ये तो शहीद हुए हैं। तो प्रशासन के ऊपर हम उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं नीति जो है वो अपराधी के पक्ष में होने के कारण ये इस तरीके से घटना होता है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज और ध्यान रखू जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना अखनो बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करू और अपन हर काम आप करू, कोनो दिक्कत नहीं है, बस अपन ख्याल रखू और मानवता के ख्याल रखू। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।